हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू धनंजय सर इंग्लिश। डीएसई में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास सीबीएसई इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 एनी फ्रैंक के डायरी से। इसका वीडियो पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, पहले आप उसे पढ़ लेंगे और यह वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। I started right away at the Montessori Nursery School. मैंने तुरंत Montessori Nursery School ज्वाइन की। I stayed there until I was 6 और मैं 6 वर्ष की उम्र तक वहाँ रुकी। At which time, जिस समय में I started in the first form, मैंने पहली क्लास में एडमिशन ली, पहली क्लास शुरू की। इन द 6th फॉर्म और छठे क्लास में माई टीचर वाज मिसेज कुपरस, मेरी शिक्षिका श्रीमती कुपरस थी। द हेड मिस्ट्रेस, ठीक है, एक प्रधानाध्यापिका थी। एट एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, साल के अंत में हम दोनों के आंखों में आंसू थे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, ठीक है, जैसे ही हमने एक दिल छू लेने वाली विदाई को लिया तो साल के अंत में हम दोनों के आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, दादी माँ बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे, इसलिए मेरा जन्मदिन पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, एक बहुत ही कम जश्न के साथ बीता। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ जनवरी 1942 में मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई भी नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितनी सोचती हूँ। एंड आई स्टिल लव हर, और उन्हें अभी भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, यह जन्मदिन समारोह 1942 में was intended to make up for the other, दूसरों की याद दिलाने के लिए मनाया गया। एंड ग्रैंडमाज कैंडल, और दादी माँ का कैंडल was light along with the rest, बाकी के कैंडलों के साथ दादी माँ का कैंडल भी जलाया गया। The four of us are still doing well, हम चारों अभी भी ठीक हैं। And that brings me to the present date of 20 June 1942, और 20 जून 1942 का वर्तमान तिथि बतलाती है। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरे डायरी के समर्पण का दिन, ठीक है, 20 जून 1942 की वर्तमान तिथि बतलाती है कि हम चारों अभी भी ठीक हैं। सैटरडे 20 जून 1942, शनिवार 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, मेरी सबसे प्यारी किटी। आवर इंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बुक्स, हमारा पूरा क्लास डर से काँप रहा है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज, कारण जाहिर है। द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग से, होने वाली मीटिंग से। इन विच द टीचर डिसाइड, जिसमें शिक्षक निर्णय करेंगे। हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि किसे आगे के क्लास में भेजा जाएगा। एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसे जो है पीछे रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास शर्त लगा रहा है। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ, जीएन और मैं खुद हंसे। सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे दो लड़कों पे। सीएन एंड जैकी, जो कि सीएन और जैकी है, हमारे पीछे हैं, उन दोनों लड़कों पर हम दोनों जो है हंसे। हु हैव स्टक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, जिन्होंने अपना
पूरा छुट्टियों की बचत लगा दिए हैं ऑन देयर बेड, सर पर, अपने सर पर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री, यहाँ तक कि जीएस की विनती भरी निगाहें और मेरी गुस्सा आउटब्रस्ट कांट calm देम डाउन, उन्हें शांत नहीं करा सकती। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मेनी डमीज, बहुत सारे बेवकूफ़ हैं। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि क्लास का लगभग एक चौथाई शुड बी केप्ट बैक, पीछे छोड़ देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन शिक्षक धरती पर एक अप्रत्याशित प्राणी है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मैं अपने दोस्त के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में, मैं अपने बारे में और अपने दोस्त के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम लोग इसे कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, केवल मात्र एक विषय जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ वह है मैथ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, ठीक है, खैर हम बस इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, तब तक हम एक दूसरे से कहते रहते हैं हिम्मत नहीं हारने के लिए। आई गेट along pretty well with all my teachers, मैं अपने सभी शिक्षकों के साथ अच्छे से पेश आती हूँ। देयर आर 9 of them, उनमें से 9 हैं। 7 men and 2 women, 7 पुरुष और 2 औरतें। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फ्रॉगी, मिस्टर किसिंग जो पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं। हु टीचेज मैथ्स, जो मैथ पढ़ाते हैं। वाज एनवायड विथ मी फॉर एजेज, जो मुझसे लंबे समय से नाराज हैं। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातनी हूँ, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारे चेतावनियों के बाद। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त काम दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, ठीक है, एक बकबक करने वाले विषय पर एक निबंध। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक बकबक करने वाला विषय, तुम इसके बारे में क्या लिख सकती हो। आई वुड ऑरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया कि मैं इसे बाद में इसके बारे में सोचूंगी। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपने नोटबुक में इस शीर्षक को लिख लिया। टक इट इन माई बैग, और उसे अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की प्रयास की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, ठीक है, मैं अपना बाकी का होमवर्क समाप्त कर लेने के बाद। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, वह नोट निबंध के बारे में मेरे दिमाग में आया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू की। वाइल शेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन को की नोक को चबाते हुए। एनी वन कुड रिमेबल ऑन एंड लिव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी शब्दों के बीच एक बड़ा जगह छोड़कर आगे बढ़ सकता है। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग एग्रीमेंट, लेकिन यह चाल थी, वह ट्रिक थी, एक ठोस, ठीक है, एक ठोस तर्क को देना। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत की ज़रूरत को साबित करने के लिए।
एक ठोस तर्क को देना यह ट्रिक था, यह चाल था। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेज, मैंने 3 पेजेज लिखी। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने तर्क दिया कि बातचीत करना छात्रों का एक गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे नियंत्रित करने की पूरा कोशिश करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं इस आदत से अपने आप को कभी भी छुटकारा नहीं दिला पाऊंगी। सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, क्योंकि मेरी माँ यदि ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना बात करती है जितना कि मैं। एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और विरासत में मिले इन गुणों के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग को मेरे इस तर्क पर बहुत ज़्यादा हंसी आई। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने अगले लेसन से अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाया, ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू, इस बार यह होना था, टू बी ऑन एन इनकोरिजेबल सेटर बॉक्स, एक असुधारे, ठीक है, एक असुधारे बकबक पर यह इस बार होना था। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे अंदर दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर किसिंग को शिकायत करने के लिए अब कुछ भी नहीं था। अबाउट फॉर 2 होल लेसन, ठीक है, पूरे 2 लेसन के बारे में मिस्टर किसिंग को अब शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, ठीक है, हालांकि तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, अंततः उनका मन भर गया था। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के पनिशमेंट में बात करने के सजा के रूप में। एन फ्रैंक राइट एन एसे, ठीक है, एक निबंध लिखो। इंटाइटल क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबैक्स, ठीक है, उन्होंने कहा कि क्वेक 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 एक टाइटल के रूप में एक निबंध लिखने के लिए फिर से। द क्लास रोवर्ड, क्लास में हल्ला गुल्ला मच गया। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आई, मैं भी हंस पड़ी। दो आई हैड नियरली एग्जस्टेड, क्योंकि मैंने लगभग समाप्त कर दिया था। माई इंग्विनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ द सेटर बॉक्स, ठीक है, इस सेटर बॉक्स, इस बातूनी बकबक के टॉपिक पर अपनी सरलता को मैंने लगभग समाप्त कर दिया था। इट वॉज टाइम टू कब, ठीक है, अब यह समय आया था। विथ समथिंग एल्स, कुछ और करने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक, अब यह समय कुछ और, कुछ मौलिक करने के लिए आया था। माई फ्रेंड सेने हुज गुड एट पोएट्री, मेरी दोस्त सेने जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी है। ऑफर टू हेल्प मी, ठीक है, मेरी मदद करने के लिए पेशकश की। राइट द एसे, ठीक है, एसे निबंध लिखने के लिए। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, शुरू से अंत तक लिखने के लिए, एसे लिखने के लिए मेरी दोस्त ने मेरी मदद करने के लिए पेशकश की, जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी थी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय,
और मैं खुशी से उछल गई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी। मिस्टर किसिंग मेरे ऊपर एक मजाक करने का प्रयास कर रहे थे। विथ दिस राइडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्य, ठीक है, इस हास्य विषय से मिस्टर किसिंग मेरे ऊपर एक मजाक करने का कोशिश कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन मैं सुनिश्चित थी कि यह मजाक उन्हीं पर हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपना पोएम समाप्त की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डॉग, यह एक मदर, ठीक है, माँ बतख के बारे में थी। एंड ए फादर स्वान, और एक पिता हंस के बारे में थी। विथ 3 बेबी डॉकलिंग्स, और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। हु वर बीटन टू डेथ, ठीक है, जिन्हें पीट पीट कर मार दिया गया था। बाय द फादर, पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वेक टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बकबक करते थे। लॉकली मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट वे। सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को एक सही तरीके से समझा। ही रीड द पोएम टू द क्लास, ठीक है, उन्होंने क्लास के सामने पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपने कुछ टिप्पणी को जोड़ते हुए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और इसी तरह बाकी के सभी क्लासों में। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड, तब से मुझे अलाउ कर दिया गया है, मुझे आज्ञा मिल गया है। टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, मुझे बात करने के लिए, तब से मुझे बात करने के लिए क्लास में अलाउ मिल गया है, और कोई भी अतिरिक्त होमवर्क नहीं देने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत। मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इन दिनों मिस्टर किसिंग हमेशा चुटकुले सुनाते रहते हैं। योर्स एनी, ठीक है, आपका एनी। अब समाप्त। थैंक यू।